जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि इजराइल में चुनाव हुए हैं अभी, और ये करीबन 3.5 ईयर में फिफ्थ चुनाव है इजराइल में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है कि इजराइल में इतने इलेक्शन होते रहते हैं, और क्या नेतन्याहू फिर से प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे इजराइल के, और वो उनको कितनी सीट मिल सकती हैं, और इजराइल के इलेक्शन सिस्टम और इंडिया के जो इलेक्शन सिस्टम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन सा इलेक्शन सिस्टम ज़्यादा बेटर है, ये आप देख सकते हैं कि मतलब क्या होता है इजराइल में ऐसा कि बार बार इलेक्शन हो रहे हैं इजराइल में। तो सबसे पहला है कि उनका जो इलेक्शन सिस्टम है वो इतना स्टेबल नहीं है, और उसमें काफ़ी कोalition पार्टी का सपोर्ट लेना काफ़ी मतलब ज़रूरी है। और अगर सपोर्ट नहीं हुआ तो आपकी सरकार गिर सकती है। और आपको मैं बता दूं, लापिद और बेनेट, इन दोनों की सरकार थी कोलेशन की, जो नेतन्याहू को हटा के ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, और इनकी कोलेशन अभी गिर गई है और उसके पश्चात ये इलेक्शन हुए हैं। और इस इलेक्शन में बेंजामिन नेतन्याहू फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, जो 12 साल तक सबसे लंबे प्राइम मिनिस्टर बने थे बेंजामिन नेतन्याहू, फिर से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बनने की प्रबल दावेदार हैं, ये हम जानेंगे। और ये आप देख सकते हैं एमसीक्यू आपके लिए कि इजराइल की मेन करेंसी कौन सी है। अगर आपको इजराइल के बारे में थोड़ा भी नॉलेज होगा तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। यूएस डॉलर है, पौंड है, दिनार है या शेकेल है। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप दीजिएगा। मैं आपको हमेशा की तरह एंड में इसका आंसर बता दूंगा, वीडियो के एंड में। आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ट्राई करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और नॉलेज भी गेन होगी। तो इजराइल में जो इलेक्शन सिस्टम है काफ़ी कॉम्प्लेक्स इलेक्शन सिस्टम है, जो कोलिशन गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। आपको पता होगा 1 नवंबर को इलेक्शन हुआ था, 25th नेसेट जो इजराइल के पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को वहाँ नेसेट कहा जाता है, का इलेक्शन हुआ था। और ये काफ़ी अजीब बात है कि पिछले 3.5 ईयर में, यानी 3.5 साल में वहाँ ये फिफ्थ इलेक्शन हो रहा है इजराइल में। और ये स्टेबल कोalition वहाँ नहीं बन पा रहा, क्योंकि इसका एक कारण बेंजामिन नेतन्याहू भी है, क्योंकि वो काफ़ी पॉपुलर है, लोग उन्हें काफ़ी वोट दे रहे हैं, लेकिन इतना भी नहीं मिल रहा कि वो स्टेबल कोalition बना पाए। और कोई पार्टी भी उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि वो काफ़ी कट्टर विचार के हैं, इसलिए उनके साथ कोई भी कोalition बनता है तो वो टूट जाता है, ज़्यादा दिन नहीं रहता। इसके कारण बार बार इलेक्शन भी हो रहे हैं, और बाकी लोग भी ज़्यादा कोalition नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी इतना वोट नहीं मिला है। और इजराइल में एक सिस्टम है कि अगर किसी पार्टी को 3.25% वोट से कम मिले तो वो उन्हें एक भी सीट नहीं मिलती। कम से कम इतनी परसेंटेज से ऊपर वोट तो मिलनी ही चाहिए, तभी उन्हें 120 सीट में से कुछ सीटें मिलेगी। और इजराइल में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, वहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम नहीं है जैसा इंडिया में है। और वो लोग पार्टी को वोट देते हैं। और ये आप देख सकते हैं वहाँ बैलेट से चुनाव होता है, वहाँ ईवीएम यूज़ नहीं करते जैसे इंडिया में ईवीएम से इलेक्शन होता है, वहाँ बैलेट पेपर से यूज़ करके इलेक्शन दिया जाता है। और वहाँ इलेक्शन सिस्टम भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और कोalition गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बारे में हम अब समझ लेते हैं। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ये होता है कि जितने आपको किसी पार्टी को वोट मिले ना, वोट का शेयर मिला है, तो उसी के हिसाब से सीट मिलेगी। सपोज़ इजराइल में आपको 10% वोट मिला है, तो 120 सीटें हैं, तो 10% हो गया 12, यानी आपको 12 सीटें मिल जाएगी इजराइल में। तो ये है इजराइल में, अगर 10% आपको वोट मिला है तो 120 का हो गया 12, तो आपको 12 सीट मिल जाएगी इजराइल की पार्लियामेंट में। तो ये वहाँ सिस्टम है। वहाँ इंडिया जैसा सिस्टम नहीं है, वहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का। और इसके कारण ये कोalition गवर्नमेंट को लीड कर रहा है। और यहाँ जो सेम प्रोपोर्शन के हिसाब से वोट मिलेंगे इजराइल में। आप जबकि इंडिया में देखिए, इंडिया में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, जो काफ़ी इजी है, जिसको ज़्यादा वोट मिले वो कैंडिडेट जीत जाएगा। परसेंटेज का कुछ लेना देना नहीं है। बीजेपी को 2019 में 37 के आसपास मिले थे, और 303 मेजोरिटी, मतलब जो 50% नहीं है 37, फिर भी 50% भी ज़्यादा सीट मिल गई। और आप देख सकते हो कांग्रेस को 20% वोट मिले थे, पर इनकी सीटें 44 ही है, जो 20% है ही नहीं।
तो ये इंडिया का इलेक्शन सिस्टम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जो यूके में भी है, यूके में भी पार्लियामेंट इलेक्शन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में होते हैं और ये काफ़ी स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म करने में मदद करता है और इससे मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनती है। जबकि जो इजराइल का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, इनमें माइनॉरिटी की आवाज़ सुनने के लिए ये बनाया गया है, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता और माइनॉरिटी की आवाज़ तो एफपीटीपी में भी सुनी जा सकती है। ये आप देख सकते हैं इजराइल का प्रेसिडेंट वोट करते हुए बैलेट पेपर से, और ये नेतन्याहू जो जीत के प्रबल दावेदार हैं। और इजराइल में इस बार का चुनाव इन्फ्लेशन और बढ़ते हाउसिंग के प्राइजेज और नेशनल सिक्योरिटी और पैलेस्तीन का मामला तो हमेशा की तरह चलता रहता है, उन मामलों को लेकर इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन में पार्टीज थे और वहाँ सबसे ज़्यादा था कि नेतन्याहू के सपोर्टर थे एक तरफ और एक तरफ थे नेतन्याहू के अगेंस्ट के। और एग्जिट पोल बता रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पार्टी कोलिशन कर लेंगे और फॉर राइट से एक और पार्टी उसे कोलिशन करके आराम से सरकार में आ जाएंगे। और अरब पॉपुलेशन भी है इजराइल की, जो 20% पॉपुलेशन का है इजराइल का, वो उन्होंने भी वोट किया, पर वो नेतन्याहू को ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो ये नेतन्याहू के अगेंस्ट ही वोट करेंगे। और जो 20% शेयर है ना अरब पॉपुलेशन का, वो किसी अरब पार्टी को ही मिलने वाला है और वो उन्हें इतनी सीट मिल जाएगी। और ये हम क्वेश्चन में आते हैं कि मेन करेंसी कौन सी है इजराइल की, यूएस डॉलर, पाउंड, दिनार या शेकेल। तो सही आंसर है शेकेल। इजराइल की करेंसी शेकेल है और पाउंड तो ब्रिटिश करेंसी, ये आप देख सकते हैं। शेकेल ये फ्रंट और ये बैक नोट का, और ये $1 इक्वल टू 3.54 इजरायली न्यू शेकेल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, और भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।